वो चलती रहेगी, फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। पागल ही हो जाना कि ये हमारे खिलाफ हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। इंडिया सरप्राइजेज यूएसए बाय सपोर्टिंग चाइना ओलंपिक्स विद रशिया। चलते हैं, देखते हैं क्या इंडिया ने किया है यूएसए के साथ। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने लिटरली यूएसए को सरप्राइज कर दिया है। एक्चुअली ना सिर्फ यूएसए को, इवन यूनाइटेड किंगडम को, ऑस्ट्रेलिया को और कुछ हद तक मेरे ख्याल से इंडियन जनता भी यहाँ पर सरप्राइज्ड है, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली रशिया के साथ मिलकर ओपनली सपोर्ट कर दिया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स 2022 का। जिन विंटर ओलंपिक्स को यूएस बॉयकॉट करने की बात कर रहा है डिप्लोमेटिकली, ऑस्ट्रेलिया बॉयकॉट करने की बात कर रहा है, यूके भी कह रहा है कि डिप्लोमेटिकली हम इनको बॉयकॉट करेंगे। इन ओलंपिक्स के ओपन सपोर्ट में इंडिया ने यहाँ पर एक रिटर्न डिक्लेरेशन में साइन कर दिया है। अब अगेन यहाँ पे आप कह सकते हैं वेल ये कौन सी बड़ी बात है, इससे पहले जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें भी तो सर आपने बताया था, समिट में पूरा आपने जब डिक्लेरेशन पढ़ा था कि इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स को यहाँ पर सपोर्ट किया, तो ये तो तब की बात है। देखो उसके बाद से बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, रिलेशंस इंडिया चाइना के और ज़रा ख़राब हुए हैं। यूएसए ने अनाउंस किया है कि ये चाइना का जो विंटर ओलंपिक्स का इवेंट है इसको ऑल टुगेदर बॉयकॉट करेंगे डिप्लोमेटिकली। यूएसए के कोई मिनिस्टर्स, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं जाएंगे, सिर्फ एथलीट जाएंगे। उसके बाद भी इंडिया ने यहाँ पर एक समिट के दौरान इस डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया। ये काफ़ी शॉकिंग है ना। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं ठीक है मगर दुनिया ने नोटिस थोड़ी ना किया होगा, तो छोटी सी बात है ना। देखो चाइना ने इस बात को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है अपने ग्लोबल प्रोपेगेंडा में। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, और बाय द वे ये बाय ग्लोबल टाइम्स टीम है, ये कोई ओपिनियन पीस नहीं है। तो मतलब लिटरली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है ये बात कह रहा है दुनिया के सामने कि इंडिया जिस तरीके से ओपनली सपोर्ट कर रहा है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया एक नेचुरल एलाई होता है मित्र मुल्क से भी एक कदम ऊपर, एक नेचुरल एलाई नहीं है यूएसए का। अब मुझे इतना अजीब लगता है कि इस जेस्चर के बाद जो इंडिया ने यहाँ पर किया है, चाइना के पूरे आर्टिकल में आपको ये नहीं दिखेगा कि इंडिया के इस जेस्चर से चाइना भी इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। आप अगर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे उसमें इन्होंने कैटेगोरिकली ये लिखा है कि इंडिया को अभी और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए। मगर इन लोगों ने यहाँ पर इंडिया का जो सपोर्ट है विंटर ओलंपिक्स को, इसको ऐसे दिखाया है कि देखो ये जो इंडिया ने किया है ना, इस वजह से यूएस कभी भी इंडिया पर भरोसा नहीं कर पाएगा जहाँ तक चाइना को कंटेन करने की बात आती है। तो इसलिए काफ़ी देश आज के समय सर खुजा रहे हैं कि इंडिया इतना ज़रा ओपनली सपोर्ट में क्यों आ गया बीजिंग 2022 के विंटर ओलंपिक्स के लिए। अब यहाँ पे अगेन आपको समझना होगा कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी है रशिया और चाइना के साथ। देखो ये सब हुआ था ड्यूरिंग द 18th मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना, रशिया एंड इंडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप है जिसका नाम है RIC, रशिया इंडिया चाइना। इसकी शुरुआत हुई थी 1990s में, जब उस वक्त के रशिया के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे प्रिमाकॉव। इन्होंने ये आइडिया निकाला कि वेस्टर्न अलायंसेस जो हैं उनको काउंटर करने के लिए क्यों ना तीन जो बड़े देश हैं, ह्यूज कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, तीनों को इकट्ठा करके एक इनका ग्रुप फॉर्म किया जाए। बाद में ऑफ कोर्स एक और इससे भी बड़ा आइडिया आया कि क्यों ना ब्रिक्स बनाया जाए। वहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को भी ऐड कर दिया है। तो 1990 से ये आप अगर देखो तो लगातार जो RIC कंट्रीज हैं इनकी मीटिंग होती है, काफ़ी बार लीडर्स इनके मिलते हैं, G20 समिट के दौरान और वेरियस समिट्स के दौरान भी आपस में मिलते हैं, और लगातार जो इनके विदेश मंत्री हैं, तीनों कंट्रीज़ के जो विदेश मंत्री हैं, इनकी भी मीटिंग होती है। अब यही मीटिंग रिसेंटली हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इंडिया यहाँ पर जो डिक्लेरेशन निकल के आएगा ना इस मीटिंग के बाद, उस पर साइन नहीं करेगा रशिया और चाइना के साथ। डिक्लेरेशन ये होता है कि एक समिट हुआ, एक मीटिंग हुई, वहाँ पर तीनों देश मिलकर एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कुछ पॉइंट्स के इन पॉइंट्स को लेकर हम तीनों सहमत हैं। फिर वो जो डिक्लेरेशन है वो दुनिया के सामने करते हैं प्रेजेंट। तो उम्मीद यहाँ पर ये थी कि जिस तरीके से रिसेंटली जब इंडिया ने अफगानिस्तान को लेकर एक मीटिंग कराई थी दिल्ली में, उससे निकल के आया था दिल्ली डिक्लेरेशन। वहाँ पर ये देखा गया कि दिल्ली डिक्लेरेशन के अलावा रशिया ने खुद का एक अलग से डिक्लेरेशन निकाल दिया था, जहां पर इन्होंने कुछ बातें चेंज कर दी थी। जो इंडिया की यहाँ पर लैंग्वेज थी अबाउट तालिबान, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। तो इंडिया भी ऐसा कुछ करेगा, मगर हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और ये सरप्राइजिंग है। और ये एक ऐसे टाइम में हम कर रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया ओपनली कह रहा है कि
कि ये लोग जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है ये करेंगे ओलंपिक्स का। यूके की सरकार भी कह चुकी है कि कोई इनके मिनिस्टर्स नहीं जाएंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं वो भी बहुत ही जल्द प्रॉपर तरीके से बॉयकॉट करें विंटर ओलंपिक्स का। पर इसके पीछे कई रीज़न है। कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर गुस्सा है, उसके अलावा जो काम आज के समय चाइना कर रहा है उइगर मुस्लिम्स के साथ। रिसेंटली आपको पता होगा कई फुटेज भी रिलीज हुई है, फाइनली कुछ फुटेज हमारे सामने आई है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कैंप्स है इन चाइना ये काम करते हैं नियर द शिनजियांग रीजन। तो ये सब जो हो रहा है इसके बावजूद जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर, इसका पॉइंट नंबर 34 आप देखोगे वहाँ पर लिखा है द मिनिस्टर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे एस जयशंकर, लावरोव और चाइना के वांग यी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो तीनों मिनिस्टर्स हैं ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना सपोर्ट टू चाइना टू होस्ट बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस पूरी मीटिंग में सिर्फ यही बात हुई है तो इसका आंसर है नहीं। चाइना को हम देखो ऐसी मीटिंग्स में, ब्रिक्स जैसे फोरम्स में, RIC जैसे फोरम्स में फ्री के पॉइंट स्कोर करवाने का मौका दे देते हैं। ये मैं जेन्युइनली कहूँगा कि हमारी विदेश नीति में इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखो इसी मीटिंग में चाइना के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि डेमोक्रेसी ट्रैप आज के समय फैला रहा है, डेमोक्रेसी का एक फंदा US आज के समय फैला रहा है और इंडिया और रशिया को इससे बच के रहना चाहिए। ये ऑफ कोर्स बात कर रहे थे डेमोक्रेसी समिट के बारे में जो बाइडेन होस्ट करेंगे दिसंबर महीने में और 2021। और इस समिट में जो बाइडेन ने चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं किया है। तो एक ऐसी मीटिंग में जहां पर इंडिया भी शामिल है, चाइना ओपनली ये बात कह देता है, ये बात फिर US मीडिया भी कवर करता है। और अब तो देखो इंडिया का जो ये सपोर्ट है बीजिंग ओलंपिक्स को लेकर, चाइना इसको ऐसे घुमा के दिखा रहा है कि देखो इस वजह से इंडिया और US कभी भी नेचुरल एलाइज नहीं बन पाएंगे। इससे क्लियरली दिखता है कि चाइना बेसिकली हमारी गलतियों को बहुत ही कन्वीनियंटली यूज़ करता है अपने डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोर करने के लिए। और ये बात इन्होंने कई बार अपने आर्टिकल में दोहराई है कि इंडिया का जो ये जेस्चर है इससे इंडिया ये बात कन्वे कर रहा है USA को और दुनिया को कि चाहे इनके रिलेशंस USA के साथ बहुत ज़्यादा करीबी हो, इन दी एंड इंडिया बहुत ज़्यादा कभी भी झुकेगा नहीं US के पक्ष में इन इंटरनेशनल अफेयर्स। और आगे ये भी ऐड कर दिया है कि इंडिया ने रिसेंटली अपनी जो कोलैबोरेशन है US के साथ और साथ में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये स्ट्रेंथन करी है, मगर साथ ही साथ ये लोग चाइना और रशिया के साथ भी खड़े हैं और ब्रिक्स और SU में भी जो इंडिया की पार्टिसिपेशन है ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में देखो कहीं ना कहीं हमको जेन्युइनली सोचना होगा कि क्या आज के समय सही टाइम है कि हम ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करें और चाइना के ओलंपिक्स के सपोर्ट में आए। क्या हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, UK, USA को सही मैसेज सेंड कर रहे हैं? तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। आपके ओपिनियन दो सकते हैं यहाँ पर। पहला तो ये है कि देखो इन दी एंड इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की नींव है कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, किसी पक्ष में ज़रा झुकेंगे नहीं, उसको ही फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से हम ठीक कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अब फाइनली टाइम आ चुका है नॉन अलाइन से दूर हटने का और एटलीस्ट इंडिया यहाँ पर RIC समिट में ये कह देता कि डिक्लेरेशन के इस एस्पेक्ट में हम साइन नहीं करेंगे, चाहे बाद में बॉयकॉट ना करता, चाहे बाद में आप अगर देखो हम अपने एथलीट वहाँ पर भेजते हैं इंडिया के, वैसे ही 2-3 एथलीट ही जाते हैं विंटर ओलंपिक्स में, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती नहीं है, तो वो एस्पेक्ट दुनिया इतना कवर ना करती। मगर इस तरीके से इंडिया ने जो डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया है, इस चीज़ को चाइना इंटरनेशनली काफ़ी उछालेगा कि देखिए इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो हमारे ओलंपिक्स में आ रही है। तो ये कैसा बॉयकॉट हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे कह रही हैं कि डेमोक्रेसीज बॉयकॉट करेंगी बीजिंग ओलंपिक्स को। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है ऑन द UPSC कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। इन सब की तैयारी आप कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन unacademy.com तो आराम से आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हो, तो वहाँ पर आपका पैसा सेव होता है। उसके अलावा अभी एक स्पेशल ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप एक मान लो कोर्स परचेज करते हो 24 महीने का, तो वहाँ पे आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो टोटल कोर्स होगा ये आपका 27 मंथ्स का होगा। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपके पास अभी टाइम है, आप मान के चल रहे हैं कि 2023-24 तक एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना UPSC का, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स। दिस विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी हैं कोर्स के लिए, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। आप अपना पैसा सेव कर पाएंगे
सो यूज द कोड PG10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस ये थी वीडियो और इंटरेस्टिंग मूव है इंडिया की यार। मुझे पता है इसमें क्या लग रहा है, मुझे इसमें ये लग रहा है कि इस दफ़ा जो ओलंपिक्स थे ना उसमें इंडिया ने माशाल्लाह एक गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, वो जो थी जेवलिन थ्रो, ठीक है, और फिर वो एक सिस्टर थी वो जो बैडमिंटन, थोड़ा सा मुझे उनका पता नहीं ना मेरे ध्यान से निकल गया, उन्होंने मतलब के जीता, सिल्वर जीते हैं, ठीक है, 2, और उसके बाद ब्रोंजे 4 जीते हैं, टोटल 7 जीते इन्होंने मेडल्स, ठीक है। अब इसके आप अगर देखो तो ओलंपिक्स के दौरान जो मैंने महसूस किया कि यूथ एक बहुत मोटिवेट हुई। अगर आप यूथ में देखोगे तो एक स्पार्क नहीं होता, कोई नई चीज़ एक नज़र आना और नई आप कह लें कोई नई डायरेक्शन पे एक जाना और नया एक आप कह लो एक्सपोजर मिलना और लगना जैसे कि दुनिया में कोई और भी चीज़ें हैं क्रिकेट के अलावा, ठीक है, यानी कि क्रिकेट ही क्रिकेट थी, ठीक है। मुझे ये फील हुआ इधर बैठ के, पता नहीं अगर आप मैं पता नहीं सही महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, आप लोग कमेंट्स में बताना कि उनको और डायरेक्शन मिली है इन ओलंपिक्स में, उनको और डायरेक्शन मिली है कि यार इस क्रिकेट के अलावा भी कुछ गेम्स हैं, उधर भी हमें जाना चाहिए, उसमें भी जाना चाहिए। जैसे जेवलिन थ्रो बड़ी यूनिक सी गेम थी, ठीक है, बैडमिंटन और बड़ी बॉक्सिंग और ये वो बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक वर्सटैलिटी एक मिली है, एक डायरेक्शन, एक आप कह लो कि उसको क्या किस तरह एक्सप्लेन करेंगे और के नया रास्ते मिले हैं लोगों को, यूथ को नए रास्ते मिले हैं, ठीक है। बड़ी जगह होता है जो बड़े लोग होते हैं क्रिकेट में, तो आपको पता कितना टैलेंट आता है और वो कितने लोग उधर मायूस होते हैं क्योंकि जाहिर बात है खेलना तो 11 खिलाड़ियों ने है, तो कितने स्ट्रगल है, लेकिन उसके अलावा भी वो उनके अंदर बड़े लोगों में बड़े टैलेंट हैं जो अपना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने जो फील किया कि एक क्रिकेट से हट के भी ना एक चीज़ इंडिया को, उसकी यूथ को मिली, ठीक है, एक नई डायरेक्शंस मिली काफ़ी के यार ये बड़ा एक सीन है। और वो जो फेम मिला, जो इज्जत मिली, जिस तरह PM मोदी ने बात की, ठीक है, और मुझे लगता है कि यूथ जो है ना बहुत ज़्यादा जुड़ गई है इन चीज़ों के साथ और इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली। अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा उसको इसमें एक उसका जो है ना वो जो कहा जाता है सॉफ्ट इमेज, थोड़ा सा उसमें एक और किस्म की एक वो फील आई है। और पता नहीं मैं गलत उसको कह रहा हूँ कि इधर बैठ के नहीं, कि मुझे ये मैंने जो न्यूज़ देखी मुझे जो महसूस हुआ वो बता रहा हूँ। ये आप बता सकते हो, आप लोग उधर बैठे हो कि पता नहीं मैं सही इसको बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये फील हुआ इधर बैठ के न्यूज़ देख के कि ये एक नया, जैसे एक नया नहीं, एक रोशनी मिल जाती किसी को कि यार ये अच्छा ये चीज़ें भी हैं, इसमें भी हम आगे जा सकते हैं। ये इतने ज़्यादा आप कह लो कि आप काम है, गेम्स हैं जिनमें हम जाकर अपना नाम बना सकते हैं, इंडिया का नाम बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि PM मोदी उस चीज़ को मायूस नहीं करना चाह रहे, यूथ को मायूस नहीं करना चाह रहे कि इस तरह उसकी ओलंपिक्स का बायकॉट या कुछ कर या जो भी उसके बारे में कोई चीज़ करके मुझे लगता है कि वो ख्याल कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने यूथ का और जो आने वाली नस्लें हैं कि यार ये क्या है। और मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, यूज़ करेगा चाइना लाजमी यूज़ करेगा, वो यूज़ करते हैं, सारे यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि वो एक गेम चलती रहनी है, वो चलती रहेगी, फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला कि US रिलेशन में कोई बहुत ही फ़र्क पड़ जाना है या बहुत ही कोई ऐसी चीज़ कर दी है कि US पागल ही हो जाना कि ये हमारे ख़िलाफ़ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट गेम, ये गेम है, बच्चे खेलते हैं, यूथ खेलती है, और इसमें क्या उन्होंने निकाल लेना है, इसमें कुछ नहीं निकाल लेना। आप लगा लो जितनी मर्जी, हाँ वो पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, करने दें, मुझे नहीं लगता उससे फ़र्क पड़ेगा USA या इंडिया के रिलेशन में। इंडिया ऑलरेडी इतने क्वाड का मेंबर्स है, वो बहुत ज़्यादा जगहों पे लाए हैं उनके साथ, मुझे नहीं लगता कि कोई, और उसको USA को ज़रूरत है इंडिया की, ठीक है। इंडिया वेपन्स और उसका बायर है बहुत बड़ा जो USA से ख़रीदता है, क्या उसने USA ने कुछ भी नहीं करना, मेरा जहाँ तक है। आप लोग इस पर क्या कहते हो, इस पर फीडबैक ज़रूर देना। पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं पुरानी वो काफ़ी चल पड़ी हैं खबरें, लेकिन जो मेरे मेमोरी में थी
उस हिसाब से। खैर अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखो, टेक केयर।